तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो फाइनली गाइस, अगर आपने चैप्टर 1 अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला पार्ट हमारा था ईंट, मनके तथा हस्तियाँ। तो चलिए दूसरा पार्ट आज देखते हैं। तो आज है हमारा चैप्टर 2, राज्य, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएँ, लगभग 600 ईसा ईस्वी से 600 ईस्वी तक। तो चलिए आज यही चैप्टर है, देखेंगे इसे। हड़प्पा सभ्यता के 1500 वर्ष बाद इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में अनेक प्रकार के विकास घटित हुए। इसी कालखंड में सिंधु नदी एवं इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर भारत, दक्कन का पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप का कई क्षेत्रों में कृषि बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिण का पठार क्षेत्र, कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषि बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से भी विख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिलते हैं। अनेक स्थानों पर पाया गया है कि शवों के उसके साथ अनेक प्रकार के लौह निर्मित उपकरण और हथियार भी दफनाए गए थे। उपमहाद्वीप में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इनमें आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों के विकास की जानकारी प्रमुख है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन प्रमुख थे, जिनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता था। इसी कालक्रम में लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उद्भव हुआ। इस तरह के विकास का अवलोकन करने के लिए इतिहासकार अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करते हैं। प्रिंस और प्रियदर्शी। 1830 के दशक में भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेस ने ब्राही और खरेष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंस को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी अर्थात मनोहर मुख्य कृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक उद्धृत है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। इसके फलस्वरूप 10वीं सदी के आरंभिक दशकों में तक महाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र उपस्थित हो गया। प्रारंभिक राज्य। 16 महाजनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को आरंभिक भारतीय इतिहास में एक प्रमुख परिवर्तन काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्य, नगर, लोहे के बढ़ते और सिक्कों के विकास साथ जोड़ा जाता है। इसी कालखंड में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध एवं जैन धर्मों के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, किंतु वज्जित, मगध, कोसल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि महाजनपदों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनपदों में गिना जाता रहा होगा। तो फाइनली गाइस, आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर कुल 16 महाजनपद दिए गए हैं। तो इधर आप देख सकते हैं महाजनपद उनका है, और यहाँ पर उनकी जो राजधानी थी यहाँ पर है। तो काशी एक महाजनपद था, तो इसकी राजधानी काशी ही थी। कुरु का इंद्रप्रस्थ, कौशल श्रावस्ती, पंचाल अहिस्रत, अंग चंपा, मत्स्य विराट, मगध राजगृह, सुरसेन मथुरा, वज्जी वैशाली, अस्मक पोटली, मल कुशीनारा, अवंती, उज्जैनी, महिष्मती, चेदी, शक्तिमती, गंधार, तक्षशिला, वत्स, कौशाम्बी, कम्बोज, हाथक। तो फाइनली गाइस, आपने देखा इधर 16 महाजनपद दिए गए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ थोड़ा
मैप भी दिया गया है। तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर अरब सागर है और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो अपने इंडिया का ही मैप दिया गया है उस समय का। ज़्यादातर महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, किंतु गढ़ और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों के अनेक लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गढ़ों से संबंध थे। वज्जित संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागढ़ सामूहिक नियंत्रण रखे थे। यद्यपि क्षेत्रों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूर्णतः लिखे नहीं जा सकते, किंतु ऐसे कई राज्य लगभग 1000 वर्ष तक बने रहे। प्रत्येक जनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्रायः किले से आवृत किया जाता था। किलेबंदी राजधानियों के रखरखाव और शुरुआती सेनाओं और नौकरशाही के लिए बड़े आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। ब्राह्मणों ने लगभग 6वीं शताब्दी और शुरुआती सेनाओं और नौकरशाही के लिए बड़े आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। ब्राह्मणों ने लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह आशा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ग ही होंगे। शासक का कार्य किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूल माना जाता था। स्पष्ट है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन एकत्रित करना भी माना जाता था। सैन्य कुछ राज्यों ने अपनी अस्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। शेष राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। तो फाइनली गाइस ये कल के वीडियो में रहेगा, ये सिर्फ पार्ट 1 था। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।